समस्या का समाधान हो जाता है। जिनको घुटनों में समस्या है, जिनके फेफड़ों में समस्या है, इसको सही से करने को तो संपूर्ण रूप से समाधान। पर बात वही क्या करना पड़े, करने से होगा, करे स्वयं को, दूसरों को कहा। इसलिए आइए आज हम मिलाते हैं आपको देवास जिले की ऐसी शख्सियत से जो आने वाले समय में देश अपनी योग कला और अध्यात्म से संस्था का और हमारे देवास शहर का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ, ये है दिव्य योग संस्थान की आधारशिला रखने वाले योग गुरु श्री राजेश जी बैरागी। विगत 15 साल से भी अधिक वर्षों से योगाभ्यास कर रहे हैं। देवास जिले के कन्नौज तहसील के 60 से 65 घरों वाले छोटे सी गाँव मोहाई, जो देवास जिले के नक्शे में ढूंढने से भी शायद दिखाई न दे, उस गांव से निकलकर महज 37 वर्ष की आयु में संपूर्ण प्रदेश में अपनी ख्याति स्थापित करने की जो दास्तान है वो बहुत ही कठिन व संघर्ष भरी रही है। वर्ष 2003 में एक दुर्घटना में पिता के देहांत होने के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी को कंधों पर लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते अपनी जीविका चला रहे थे। परिवार की सेवा करते करते अपने दादाजी से रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता आदि ग्रंथों को सुनना व पढ़ना प्रारंभ किया। तभी से धार्मिक कार्यों व जन कल्याण की भावना उनके अंदर प्रज्वलित हुई। श्री राम को आधार व हनुमान को आदर्श मानकर योग करना प्रारंभ किया। खुद भी योग करते व गांव में घर घर में जाकर योग करने की प्रेरणा देने लगे। लेकिन श्री राम के पुरुषार्थ व हनुमान जी के प्रताप ने उन्हें ज्यादा समय गांव में रहने नहीं दिया। वर्ष 2017 में करो योग रहो निरोग का मंत्र लिए शहर आकर निशुल्क योग करवाकर लोगों के दिलों में जगह बनाते हुए जनमानस के जीवन में खुशियों का संचार करने लगे। सनातन संस्कृति को कैसे बचाया जाए, उस बात की चिंता करते हुए लोगों में संस्कार किस प्रकार स्थापित हो, उस बात का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि गुरुदेव के योग शिविर में महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, रोगी तथा दुखी अनेक प्रकार के लोग शामिल होते हैं। वह गुरुदेव लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका उचित समाधान बताकर जीने की कला के साथ योग अभ्यास करवाते हैं। घुटनों पर आ जाइए। अभी कुछ बच्चा है कमर के लिए, तो दोनों हाथ उष्टासन, ऐसे हाथ रखेंगे अर्ध उष्टासन, और कमर के दोनों तरफ हिस्से पर ऐसे रख लेंगे कि देखिए ये रख लीजिए और शरीर को ऐसे झुका लीजिए थोड़ा सा, जिससे जितना झुकता है, जिसके जितने तन में ताकत है। जिनको चक्कर आता है उनको नहीं करना है, जिनको माइग्रेन की समस्या है। उनके योग शिविर में बच्चों से लेकर बड़े नेता, वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, व्यापारी, कारोबारी और भी विभिन्न प्रकार के लोग रोजाना सुबह 5 बजे उठकर योग साधना के लिए आते हैं। माता की सत्य सनातन धर्म की, बस्ती नगरी की, अपने गुरु गोविंद की, माँ सीता की, सभी देवी देवताओं की, चामुंडा देवी की, दुर्गा भवानी की, हनुमान जी महाराज की, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की, सब साधकों की, सब देवियों की, सब बच्चों की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वह गुरुदेव से मिलकर अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। साथ ही योगाभ्यास कर निरोग रहकर जीवन को किस प्रकार जिया जाए उसका ज्ञान पाते हैं। मुख में राम का नाम, चेहरे पर प्रसन्नता, वाणी में मिठास, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हनुमान चालीसा का पाठ और फिर शुरू होता है योगाभ्यास। योग साधक भी गुरुदेव को देख देख कर योग करते हैं और 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। योग गुरुजी राजेश जी बैरागी बहुत ही सरल व सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय व संकल्प बहुत ही कठोर है। उनके दृढ़ निश्चय व सामर्थ्य का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे देवास से अयोध्या राम जन्मभूमि तक 1050 किलोमीटर की यात्रा दौड़कर तय करना है। बस लिया राम का नाम,
भरी लंबी गहरी सांस और निकल गए अयोध्या के 1050 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण कर योग में कितना सामर्थ्य व बल मिलता है, इस बात को सिद्ध कर दिखाया। और भी अनेक उपलब्धियां हैं जो उन्होंने योगाभ्यास से प्राप्त की है। गुरुदेव के एक योग साधक ने 21 लाख राम नाम लिखे थे और गुरुदेव के हाथों से नर्मदा नदी में विसर्जित करवाए, जिसके लिए दिव्य योग संस्थान के 121 साधक गुरुदेव के साथ योग यात्रा व राम नाम विसर्जन के लिए गए थे। देवास में इनके द्वारा लगातार शिविर भी लगाए जाते हैं और रोज अभी वर्तमान में भोपाल रोड स्थित तुकोजीराव पवार इंडोर स्टेडियम खुले मैदान में सुबह 5 से 7 निःशुल्क योग शिक्षा दे रहे हैं। आइए मिलते हैं देवास की इस शख्सियत से। गुरुजी, योग क्या है और इसके क्या लाभ हैं? जैसे कि आपने प्रश्न किया, नमस्कार, मैं जय श्री सीताराम, मैं दिव्य योग संस्थान से योग गुरु राजेश बराजी। जैसे आपने कहा कि योग क्या है, देखो सबसे पहले योग की परिभाषा लोगों ने केवल आसन, व्यायाम, प्राणायाम को इसमें ही सीमा एक बांध लिए कि योग यही है। अभी तो ये योग नहीं है। योग तो समस्त सृष्टि को, अपने आप को सृष्टि से जोड़ने का काम योग करता है और मानव को मानव से जोड़ने का काम करता है, प्रकृति से मनुष्य को जोड़ने का काम करता है, जल से मनुष्य को जोड़ने का काम करता है, विश्व के जो समूह है उससे जोड़ने का काम केवल योग कर सकता है। गुरुजी, आपने बहुत कम समय में देवास में प्रचार प्रसार करा है और बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा भी हुआ उसका, और आगे आपका क्या लक्ष्य है गुरुजी, और युवाओं को क्या करना चाहिए, आम जनता को क्या करना चाहिए? देखो, आपने एक ही प्रश्न में सारे देवास और पूरे विश्व की बात पूछ ली, केवल देवास नहीं पूरे विश्व की पूछ ली। आपने कहा कि आने वाले समय में लोगों को क्या करना चाहिए। हमने कम समय में बहुत ज़्यादा प्राप्ति कर ली, तो प्राप्ति का अर्थ जहाँ तक है, हमने प्राप्ति कुछ नहीं करी, सिर्फ हम समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। और नित्य प्रतिदिन मेरा संकल्प है 365 दिन यह योग चलता है, इसलिए लोगों को विश्वास जागने लगा, क्योंकि कई लोग करते हैं 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने और छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला तो विश्वास जगाना पड़ता है लोगों के भीतर। दूसरा, आपके प्रश्न का जो उत्तर है कि लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए जिससे आगे बढ़े, युवाओं को क्या करना चाहिए, तो युवाओं के लिए सबसे विशिष्ट है कि रोज नित्य प्रतिदिन कम से कम 25 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए और कुछ दंड का अभ्यास जो योग में होती है, और कुछ प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जो आज मस्तिष्क बहुत बिगड़ चुका है, जिसके कारण विद्या अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए, घरों में शांति नहीं रह रही, बच्चा रोज डिमांड कर रहा है। उसका कारण है कि वो जो ये फिल्म इंडस्ट्री के मीडिया तंत्र को, हॉलीवुड, बॉलीवुड इत्यादि को देख रहा है, इससे वो सारा उसका रोग जो है जन्म लेता जा रहा है, उसका पाचन तंत्र खराब आ रहा है, जिसके कारण उसका मस्तिष्क शांत नहीं होता है। इसके लिए उसे सीधा योग में आना चाहिए और योग के कुछ विशिष्ट चीज़ें सीखना चाहिए, आहार का बदलाव करना चाहिए, तो निश्चित बदलाव होगा। रोगियों का तो मैं कहता हूँ कि केवल कोई 7 दिन मेरे साथ आ जाए तो अगले 8वें दिन में उसको लगने लग जाएगा कि मुझे रोग नहीं है। आपके कहाँ शिविर लगते हैं और आपसे कैसे संपर्क करें? मेरा शिविर तुकोजीराव पवार स्टेडियम पर नित्य प्रतिदिन 5:10 पे आरंभ होता है। दूसरा, जहाँ भी कोई शिविर लगवाना चाहता है, 7 के बाद मैं शिविर लगाने के लिए तत्पर रहता हूँ, जहाँ कहीं भी, देवास नहीं अन्य जगहों पर। और यदि इस देवास शहर से बाहर भी कोई करवाना चाहता तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैंने नरसिंहपुर से लेकर कई अन्य जगहों पर, इंदौर से लेकर अन्य जगहों पर कई जगह मैंने शिविर किए। और इसके अलावा मैं दिन में लोगों को नित्य प्रतिदिन कोशिश करता हूँ, मोटिवेशनल देता हूँ, लोगों को ऊर्जा जगाता हूँ। कॉलेजों में मैंने कई स्पीच दे चुका हूँ, आपके कापी कॉलेज से लेकर IIM कॉलेज तक मैंने बच्चों को उद्बोधन दिया है, जिससे उनके फ्यूचर में कैसे उनको जाना है, कैसे रहना है। स्कूल कॉलेज वाले भी आपसे संपर्क कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए। और जैसे कि आजकल वो कहते हैं ना, 10वीं के बाद फ्यूचर प्लान के लिए करते हैं, जैसे 12वीं के बाद फ्यूचर प्लान कैसे होना चाहिए, हमको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, हमारा डेवलप कैसे होना चाहिए, तो उसको एक स्थिरता वाली डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, उसमें हम जाकर लोगों को बताते हैं। जी गुरुजी, अच्छा लगा। बच्चों के लिए मैं आगे आपके वो उसके बाद बोले।